झूठे काने से ना डराया हो, और मैं भी अपनी उम्मत को झूठे काने से डराता हूँ। सुन लो वो काना है तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं, और उसकी आँखों के दरमियान काफारा पेशानी पर काफिर लिखा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले फ़ितनों में सबसे बड़ा फ़ितना दज्जाल, उसका ज़िक्र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के हुलिये के बारे में कि वो एक आँख से काना होगा, आइना बतुन तवाफ़ियतुन, हदीस में अल्फाज हैं कि एक आँख उसकी फूले हुए अंगूर की तरह होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान में मौजूद है जुफ़ालुश्शा'r, जिस्म पर बाल ज़्यादा होंगे और लंगड़ा कर चलेगा और छोटे कद का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाम और इराक़ की जानब से वो आएगा, 40 दिन दुनिया में रहेगा, एक दिन 1 साल के बराबर होगा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा तो उसमें हम सिर्फ़ 5 नमाज़ें पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि तुम अंदाज़ा लगाना, जितनी देर बाद तुम आम दिनों में नमाज़ पढ़ते थे इसी तरह तुम 5 नमाज़ें बार बार पढ़ते रहना। एक दिन साल बराबर होगा, एक दिन महीने बराबर होगा, और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन जो हैं वो एक लम्हे के बराबर होंगे कि तेज़ी से गुजरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक कौम के पास से गुजरेगा तो वो उसको अपना खुदा मान लेंगे, तो आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसा, ज़मीन को हुक्म देगा इनके लिए फसल निकाल, तो उनके जानवर जो चारा खाने गए होंगे तो वो पेट भरकर वापस आएंगे। एक कौम के पास गुजरेगा वो उनकी बात नहीं मानेगी, तो उधर से जब गुजरेगा तो ज़मीन और आसमान को हुक्म देगा कि अपनी बरक़ात ख़त्म कर दो, तो उन लोगों पर कहत साली आ जाएगी, उनके पास मुमहिलीन कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ मिट जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का और मदीना नहीं जा सकेगा। मदीना के उस वक़्त 7 दरवाज़े होंगे, हर दरवाज़े पर 2 फरिश्ते नंगी तलवार लेके खड़े होंगे, तो उसका रुख मोड़ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाईं और बाईं हर जानब वो फसाद मचाएगा, उसके साथ जहन्नम और जन्नत होगी। बाद रवायात में मौजूद है आग और पानी होगा। जो उसकी बात को नहीं मानेगा वो आग में डाल देगा, जो मानेगा उसको वो पानी में डाल देगा, यानी बागात वगैरह में रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आग नज़र आएगी हकीकत में वो जन्नत होगी। दुनिया वालों को नज़र आएगा ये आग में जला दिया, बंदा फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वो आग में जाएगा बंदा सीधा जन्नत में पहुंचेगा, और जो उसकी मान कर उसके बागात में जाएगा वो जहन्नमी बन जाएगा। उसको जब खुदा मान लिया तो वो काफिर हो गया, जहन्नमी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद गधे पर सवार होगा, और वो गधा 2 कानों के दरमियान 70 ज़िरा का फासला होगा, इतना चौड़ा वो गधा होगा। जिधर जिधर जाएगा तो जो मानेंगे उनके लिए वो ज़मीन और आसमान को नबातात का हुक्म देगा, जो नहीं मानेंगे उनके लिए वो हर चीज़ रोक देगा। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दज्जाल का तज़किरा किया, फिर किसी ज़रूरत के लिए बाहर चले गए, वापस आए तो हम घबराए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग क्यों घबराए हो? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम एक वक्त का खाना खाते हैं, अभी दोबारा आटा गूंदते हैं, वो पकाने के लिए तैयार नहीं होता, तो हमसे सब्र नहीं होता कि सुबह आटा गूंद कर रखते हैं दोपहर के लिए, अभी वो आटा पकाने के काबिल नहीं होता, मुकम्मल तैयार नहीं होता, लेकिन हमें बेसब्री शुरू हो जाती है, भूख लग जाती है। तो जब उस दौर में खाना पीना सब दज्जाल के कंट्रोल में होगा तो उम्मत कैसे बर्दाश्त करेगी, उम्मत कैसे सब्र करेगी?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग मोमिन होंगे तो उनको जो फरिश्तों को चीज़ काफ़ी है वो उनको काफ़ी हो जाएगी। यानी नेकी करना, ज़िक्र और अज़कार करना, कुरान पढ़ना, तस्बीह करना, ये उनकी भूख और प्यास को ख़त्म कर देगा। कि भूख और प्यास तो लगेगी, खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो दज्जाल को नहीं मानेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की इस तरह मदद फरमाएगा कि उनके ज़िक्र और अज़कार से, तिलावत से भूख प्यास अल्लाह ख़त्म कर देगा। कि जिस तरह फरिश्तों को खाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह मोमिनीन के हाल को भी ऐसा कर देगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और मकाम लुद पर फिर दज्जाल को क़त्ल करेंगे। इब्तिदाअन इसको ये क़ुव्वत दी जाएगी, फिर इसकी क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक हदीस में मौजूद है, अहादीस में, कि एक बंदा इसके सामने आएगा, इसके जो चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, वो पकड़ के लाएंगे कि ये बंदा तुझे खुदा नहीं मानता। तो दज्जाल उसे कहेगा अगर मैं तुझे 2 टुकड़े करूं फिर तुझे ज़िंदा करूं, तू मानेगा? आरा लेकर सर से पाँव तक उसके जिस्म के 2 टुकड़े करेगा, फिर बीच में से गुजरेगा, फिर हुक्म देगा दोनों टुकड़ों को कि एक हो जाओ, दोबारा एक होकर वो बंदा फिर वो कहेगा मुझे खुदा मान, वो कहेगा मैं अब पहले से ज़्यादा यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, वो कहेगा मैं नहीं मानता। वो दोबारा लटाकर उसको मारना चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल की क़ुव्वत को सलब कर देगा, फिर वो किसी को मार नहीं सकेगा। इब्तिदाअन जो उसको क़ुव्वतें दी जाएंगी अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको सलब कर लेगा। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करेंगे तो ये भागता फिरेगा, तो मकाम लुद पे ईसा अलैहिस्सलाम जाकर इसको कत्ल करेंगे। तो ये दज्जाल का कुछ मोटा मोटा जो अहादीस में ज़िक्र था वो आप हज़रात के सामने रखा। अहादीस में मौजूद है जिसको सूरतुल कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतें और एक हदीस में आखिरी 10 आयतें और एक हदीस में सिर्फ़ 3 आयतों का जिक्र है कि जिस बंदे को याद हो, पढ़ता हो, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। कि या तो दज्जाल उसके ज़माने में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो जिस तरह दीगर अल्लाह वाले महफूज रहेंगे। सूरतुल कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें या कोई भी इसी 3 आयतें याद रखने वाला, मुख्तलिफ़ अहादीस में 3 तरह के ज़िक्र मौजूद हैं। वो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर, हर बुरे अमल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।